आप सभी लोगों को मेरा सलाम और इस्तकबाल। जो चिराग टूटे पड़े हुए हैं, जो चिराग इधर उधर टूटे पड़े हुए हैं, सलाम उनको सत्ता के दलाल से लड़े हुए हैं। दिखा रहे हैं हमें जो अपना सीना फुला के, हमें पता है किसके बल पे खड़े हुए हैं। दिखाई देने लगे हैं रिश्ते तमाम बौने, अभी तो साहब कमा के दौलत बड़े हुए हैं। और जो इधर उधर इनके उनके दर पर मुंह मारना भी गद्दारी और मक्कारी है। ऐसे न जाने कितने चमचों पर अबू आसिम आजमी आज भी भारी है। हम सब समाजवादी के लोग हैं। पार्टी के विचार को, पार्टी के काम को भिवंडी के जनता के बीच बेबाकी के साथ रखते हैं। श्रद्धेय नेताजी, पीडीए के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब के सपनों को लेकर, विचारों को लेकर हम भिवंडी की जनता के बीच में काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, किसी के बात से नहीं डरते। जो जिस भाषा में बात करेगा, रोक बाई ठोक उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। आज हम लोग पब्लिक के बीच में नहीं बल्कि पार्टी के जिम्मेदारान के बीच में हैं, तो मैं उस हिसाब से आप सब लोगों के बीच में कुछ बात रखना चाहता हूं। पीछे जो हुआ है वो आप सब लोगों को पता है, उस पर हमारे नेता बात करेंगे, लेकिन पीछे जो हुआ है अब आगे ना हो, उस पर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। कोई अपनी माँ के पेट से एमपी, एमएलए, नगर सेवक या बहुत बड़ा धन्ना सेठ मंत्री बनकर नहीं पैदा होता। सबको पैदा होने के बाद यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इंसान कामयाब होता है। आज अगर हमारी पार्टी का एमएलए अपनी ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हराने का काम किया है, तो उसकी ताकत नहीं, इस समाजवादी पार्टी की ताकत थी। और इस ताकत का हकदार समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब आमदार साहब जाकर आसिम भाई के पास बोलते थे, ये एनसीपी वाले, कांग्रेस वाले और ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं भिवंडी में, ये जब हमारे खिलाफ बोलती है तो अपनी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं देता। आसिम भाई ने हम लोगों को बुलाया, डांटा, हम समाजवादी लोग ने अपने सीलों को पेश किया, दुश्मनी ली, लड़ाई लड़े, और जब इनको ताकत मिलने लगी वो जनता की ताकत से आज हमको बुरा बना रहे हैं, और जिसको बुरा बोलते थे आज उनके साथ बैठ के मौज काट रहे हैं। ये समाजवादी, ये चुनाव जो था महानगर पालिका का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव नहीं था, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव नहीं था, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव था। ये जो काम कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जो पार्टी के लिए झंडा उठा रहे थे, ये उनको इनाम देने का चुनाव था। लेकिन आज आमदार साहब ने क्या किया, ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया, और उसमें आधे से ज्यादा वो हैं जो 2019 के एमएलए इलेक्शन में इनको मदनपुरा भेज रहे थे, इन्होंने अन्ना जिता रहे थे, पंजा जिता रहे थे। अगर वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो आज रईस शेख एमएलए रईस शेख ना होते, मदनपुरा के नगर सेवक रईस शेख होते। 2024 का एमएलए का इलेक्शन आया, सबके दरवाजे गए, सबने उनका साथ दिया, ऐतिहासिक वोटों से उनकी जीत हुई। फिर उसके बाद जब सबका टाइम आया तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। मैं मेरे लोग, मेरा आदमी। अरे हम भी आपके आदमी थे, हमने कौन सा तलाक दिया था आपको? क्या हम 6 साल से इजराइल के साथ थे, या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खड़े थे? हमारा हक मारने का काम किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हक मारने का काम किया है, लूटने का काम किया है। तुम चाहे जो भी कर लो, राइट से कितने भी ताकतवर बन जाओ, किसका भी दरवाजे खड़े हो जाओ, एक कुदरत का कानून है, तुमने जो किया है तुमको भरना पड़ेगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, रग रग से वाकिफ हूँ मैं। वो कितना भी मुस्लिम ड्रामा कर ले, जितना भी झूठ बोल ले, जितनी भी चाल चले, लेकिन ये बात समझ लेना, आखिरी चाल ऊपर वाले के हाथ में होती है। वहां से मारे जाओगे ना, कहीं नहीं, कोई नहीं बचाने वाला मिलेगा। मैं बस आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, हमारा अगर रिजल्ट खराब है ना तो सब्र करो, शुक्र करो, संघर्ष करो, मेहनत करो, काम करो। काम करना ही हमारा काम है और काम ही इनाम है। आज समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर में किसी एक व्यक्ति के नाम से पहचानी नहीं जाती।
समाजवादी पार्टी अगर पहचानी जाती है समाजवादी पार्टी के संगठन से, समाजवादी पार्टी के विचार से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से। MP एक्स हो सकता है, MLA एक्स हो सकता है, नगर सेवक एक्स हो सकता है, अध्यक्ष एक्स हो सकता है, कार्यकर्ता कभी नहीं एक्स होता। और समाजवादी पार्टी की आन बान शान और सम्मान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। और इस कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई हम समाजवादी लोग मिलकर लड़ेंगे। मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं, अगर आप लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, तो आने वाले कुछ महीने में भिवंडी शहर में समाजवादी पार्टी वो ताकत बनकर उभरेगी कि अगर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी किसी अधिकारी के सामने खड़ा होगा तो अधिकारी उससे लड़ेगा नहीं, बल्कि उसकी बात सुनेगा, काम करेगा। उस अधिकारी के दिल में इतना डर होगा कि अब वो आसिम आदमी और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर इसके साथ कोई नाइंसाफी हुई, अभी समाजवादी लोग हमको घेर लेंगे। ये अगर हम कर ले गए तो हम कामयाब हो जाएंगे। और मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेज लोग आए थे ना देश में, अंग्रेज लोगों को आपस में लड़ा के ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर पूरे देश को लूटने का काम किया, उसी तरह भिवंडी ईस्ट में भी कुछ लोग आए, आपस में लोगों को लड़ाकर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाकर लोगों को लूटना चाहते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर पाएंगे और ना उनको हम साजिश में कामयाब होने देंगे। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग रोड जाम करने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, आसिम भाई क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं? अपना अपना दोनों हाथ उठाकर बताओ आसिम भाई को, आप एक एक हाथ उठना चाहिए, फिर लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि इतिहास में लिखी जाएगी। तैयार है आप लोग? ये हाथ और आसिम भाई का सर पूरे भिवंडी में इनकलाब पैदा करने का काम करेगा, भाजपा के दलालों की चड्डी उतारने का काम करेगा। और ये जो भाजपा के सामने जो जाके नरेंद्र के सामने सरेंडर हुए हैं, इनकी रातों की नींद को हराम करने का काम करेगा। ये मैं भरोसा देता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।